हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 1.13। बेटा इन्होंने हमको यहाँ पे पूछा है वांट ऑफ फैक्टर आई, और बेटा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है, ये चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट बेटा हमको आई फाइंड करना है। आई कैसे मिलेगा बेटा, देखिए दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे हम, के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। ठीक है, दैट इज अ वांट ऑफ फैक्टर आई। बेटा ये तीनों नॉन होने चाहिए। वाटर के लिए ये बेटा नॉन ही होता है के एफ। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, मोलालिटी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए मोलालिटी फाइंड करने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए, जो दोनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट के लिए बात कर लेते हैं। वेट कैसे मिलेगा बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम और डेंसिटी मेरे को दोनों है तो वेट मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी है हमारे पास 1.06 इंटू वॉल्यूम है 0.6 का। ठीक है, 1.06 into 0.6 that is 0.636 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास वेट हो गया। नाउ बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड बेटा कितना होगा, 60 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इतना हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नाउ वी डिस्कस मोलालिटी। बेटा मोलालिटी की फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज अ 0.636 इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट दैट इज अ 60। बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट बेटा 1 लीटर दिया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, बिकॉज ऑफ डेंसिटी 1 है तो 1000 ml को 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, नाउ 1000 कट 0.3636 divided by 60, that is molality is equal to 0.0106, that is a mole per kg, mole per kg। ठीक है, यहाँ मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में I इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये दोनों को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.0205 अपॉन के एफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86, दैट इज 1.86 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी है मेरे पास 0.0106। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.86 0.0197 0.0205 divided by 0.0197, that is 1.0406। मैं उसको 1 लिख लेता हूं, दैट इज आई। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बेटा, ये मिल गया। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। इसके लिए मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काउंट करेंगे बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मेरे पास इसका डिसोसिएशन हो रहा है किसमें, तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। T इक्वल्स टू 0 टाइम पे समझ लो कि इसके 1 मोल है तो ये कितने होंगे 0 0, और फिर एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, अल्फा रखो x रखो जो भी रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना बनेगा x बनेगा। अगर मान लो
कि मेरे पास यहाँ पे n मोल होते तो n में से nx सपरेक होता, तो ये भी nx बनता, ये भी nx होता। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द I? बेटा I की फॉर्मूला आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में बेटा इसके मोल होंगे, इसके मोल होंगे और इसके भी होंगे, और बिफोर कितने थे मेरे पास, दैट इज n। तो मैं यहां पे रखूंगा n माइनस nx, n और n माइनस x, और फिर यहां पे प्लस nx अपॉन n। ठीक है बेटा, टेक n नंबर ऑफ मोल्स। नाउ ये देखिए माइनस nx प्लस nx कट हो गया, और फिर n प्लस x। तो यहाँ पे बेटा मैं n को सब्जेक्ट कॉमन निकालूं तो 1 माइनस x अपॉन n होगा। ठीक है, और फिर अगेन n कट हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी प्लस होना चाहिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे n और प्लस nx है। ठीक है बेटा, तो प्लस। ठीक है, नाउ दैट इज प्लस। बेटा x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा I माइनस 1। I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू है मेरे पास देर ये रही 1.041 माइनस 1 क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू 0.041, ये बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। ठीक है, ये हो गया। नाउ हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। CH3COOH अगेन बेटा ये किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस में। ठीक है, COO माइनस प्लस H प्लस में। बेटा समझ लो कि इसके n मोल थे तब ये 0 था, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और एट इक्विलिब्रियम बेटा कितना हो रहा था, एट इक्विलिब्रियम n में से n माइनस x, तो ये भी nx बनेगा, ये भी nx बनेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, concentration of product दैट इज माइनस, ये हुआ प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट, अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट दैट इज CH3COOH। हो गया बेटा। चलिए यहाँ पे एसीटेट आयन का बेटा कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, दैट इज सर NX इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज NX अपॉन एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस x, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन देखो बेटा यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए n इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस x, ठीक है, दैट इज Ka बेटा। यहाँ पे n दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मेरे पास है यहाँ पे मोलालिटी, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन, और x की वैल्यू है मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उससे मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लो, मैं इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू बेटा। Ka कैलकुलेट करना है मेरे को, Ka डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके लिए बेटा मेरे को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दैट इज n। कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ओके, इनटू बेटा x की वैल्यू कितनी है बेटा 0.041 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। ठीक है, चलिए 1 माइनस 0.041 दैट इज 0.959 into 0.0106 into 0.041 into 0.041 that is 0.001681, ठीक है, into 0.0106 that is 0.4 times 0 1 2 3 4 1781
18 है तो इसको मैं 2 कर देता हूं, ठीक है। 0.959 डिवाइडेड बाय 0.5 0.4 टाइम्स 0 1782 divided by 0.959, that is 0.4 times 0 0 0 0 0 1858 ये हो गया के ए। बेटा के ए को मैं राउंड ऑफ करूं तो 5 डिजिट पीछे लेके जाता हूं, 1858 इंटू 10⁻5 डिजिट पीछे लेके गया तो -5। ओके, दैट इज के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है।